let's go. Just take me now. She said I wanna feel no pain. सो हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू अ वेरी न्यू एपिसोड ऑफ वीटी टॉक्स। मेरा नाम है वरुण तिवारी और आज के जो हमारे गेस्ट हैं उनको फिटनेस की इंडस्ट्री में बहुत मानते हैं सारे के सारे एथलीट। तो द मैन विद द ब्यूटीफुल बॉडी कमल गोस्वामी भैया, उनसे उनके थ्रू उनकी जर्नी के बारे में जानते हैं, उन्हीं के बारे में जानते हैं। तो भैया अपने बारे में कुछ बताइए। यार मैं बॉडी बिल्डिंग करता हूँ, जैसे मेरा नाम कमल गोस्वामी है, आप सबको पता ही है। और मैं एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हूँ और बहुत लॉन्ग टाइम से बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ। और जो मेरे अचीवमेंट्स हैं वो मैंने शिल्प क्लासिक में गोल्ड मेडल लिया है, शिल्प क्लासिक में सिल्वर मेडल लिया है, मेरा मिस्टर इंडिया में मेरा एक बार सिल्वर मेडल है, एक बार गोल्ड मेडल है। नॉर्थ इंडिया में मेरा गोल्ड मेडल आया था, ओवरऑल टाइटल में मैं सेकंड आया था। 4 टाइम मैंने मिस्टर दिल्ली में गोल्ड मेडल लिया है, आईएसएफ में मेरा टाइटल लिया था दिल्ली के अंदर। और एक 6 पैक अवार्ड कंपटीशन हुआ था, उसमें भी मेरा गोल्ड मेडल आया था। बाकी छोटे मोटे कॉम्पिटिशन तो बहुत खेले हैं, YMCA वगैरह, लेकिन बड़ी अचीवमेंट्स तो फिलहाल यही है। और आगे अभी मैंने ओलंपिया कम्पीट किया था, उसमें मैं टॉप 5 में आया था। मेरे को 5th प्लेस मिला था उसके अंदर। आगे अभी जर्नी चालू है, तो अभी बहुत कुछ लेना है, लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, तो देखते हैं कहाँ तक पहुंचाती है। तो देख रहे हो आप, जैसे अचीवमेंट्स की तो लाइन लग जाएगी, अगर इनके अचीवमेंट्स गिनने लगोगे तो पूरा पेज भर जाएगा। तो अभी लगानी है। अच्छा भैया, तो आपका गोल क्या है, आपका नेक्स्ट टारगेट क्या है? क्या टारगेट, तो बॉडी बिल्डिंग में टारगेट जो है, मेरे ख्याल में जो मेरा टारगेट है वही हर बॉडी बिल्डर का एक ही टारगेट है, क्योंकि सबको ही प्रो कार्ड चाहिए। ठीक है, अब सब चाहते हैं कि प्रो कार्ड आए, और मेरा भी टारगेट ऑब्वियसली वही है कि मैं अपनी बॉडी बिल्डिंग में अपने देश के लिए प्रो कार्ड लाऊं और फिर आगे एक बार जाके ओलंपिया में compete करूं। तो टारगेट तो बॉडी बिल्डिंग में सबका मेरे ख्याल 99% सबका फिक्स ही है कि सबको एक बार अगर जो भी compete कर रहा है, क्योंकि आगे जाने का एक ही जरिया है कि हमें प्रो कार्ड चाहिए, और प्रो कार्ड के बिना कोई वैल्यू नहीं है। जब तक हम प्रो कार्ड नहीं लाते तब तक हमारी कोई वैल्यू नहीं है। तो मेन तो बेसिकली सबसे पहले तो जो भी अभी जो फोकस कर रखा है वो यही कर रखा है कि अपने आप को प्रो कार्ड के लिए रेडी करना है 100%। ओके। इस साल मैंने ट्राई किया था, बट थोड़ा लक ने साथ नहीं दिया, तो रह गए। तो मेरे को जॉइंटिस हो गया था, तो मैं नहीं कर पाया ढंग से compete। बट नेक्स्ट ईयर 100% मैं अपना दूंगा, देखते हैं कहाँ तक जाते हैं। होप सो भैया, हो जाएगा आपका। बिल्कुल होगा। अच्छा तो भैया ये बताओ, ये प्रो कार्ड के पीछे जो सब मतलब लगे पड़े हैं, प्रो कार्ड ही चाहिए, प्रो कार्ड से होगा क्या, मेरे को एक बार वो बताओ। यार प्रो कार्ड बेसिकली, जो पहले तो प्रो कार्ड का मतलब क्या है वो लोगों को पता होना चाहिए। प्रो कार्ड जीतने के बाद आपकी जर्नी स्टॉप नहीं होती, बेसिकली आपकी जर्नी वहां से स्टार्ट होती है। क्योंकि लोग क्या करते हैं, प्रो कार्ड जीत लिया तो वो सोचते हैं कि प्रो कार्ड सबसे बड़ी अचीवमेंट है। प्रो कार्ड सबसे बड़ी अचीवमेंट नहीं है। प्रो कार्ड तो एक आपका एक इंटरनेशनल में जाने का एक रास्ता खुला है। मतलब आप इंडिया की तरफ से एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो गए हो, आपके ऊपर स्टैंप लग गई है कि आप एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर हो, उसी को हम प्रो कार्ड बोलते हैं। ठीक है, तो वहां से बेसिकली जर्नी तो हमारी अब स्टार्ट हुई है कि अब हमने जो बड़े कंपटीशन हैं, जिनको हम सिर्फ आज तक स्टेज पे दिखते हैं, जिनकी हमने जिनमें सिर्फ फोटोज देखी हैं और जिनको हम अपना रोल मॉडल मानते आए हैं, अब हमें उनके साथ जाके कम्पीट करना है, उन लोगों के बीच में खड़ा होना है। और आपको भी पता है कि जैसे हमारे जेनेटिक और उनके जेनेटिक्स में जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि उसमें अभी बहुत हम लोग उनसे बहुत पीछे हैं। तो उस चीज को भी, उस गैप को भी मेंटेन करना है और वहां पर जाके कम्पीट करने में, क्योंकि जज तो इस चीज को नहीं मेंटेन मानेगा ना कि आप इंडिया से आए हो या वो फिलिस्तीन कहाँ से आया है या वो अमेरिका से आया खेलने। तो जो भी जहां से भी आया है, उस जज को तो जो सामने दिखेगा वो जो अपनी बॉडी को जैसे रिप्रेजेंट करेगा। तो प्रो कार्ड जो बेसिकली जो चीज है वो एक रास्ता है खुलने का इंटरनेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपका, कि आपको एक एंट्री मिल गई, आपके पास एक एंट्री कार्ड हो गया कि आप अब जाके अच्छे जितने भी प्रो शो होते हैं उनको खेल सकते हो। क्योंकि प्रो शो खेलने के लिए आपके पास प्रो कार्ड होना बहुत जरूरी है। ओके। तो भैया ये तो चलो, ये बात होगी आगे फ्यूचर की। अब हम बात करते हैं आपके पास्ट की, आपके मतलब बिल्कुल स्क्रैच से बात करेंगे। आपने स्टार्ट कहाँ से किया था, बिगिनिंग कहाँ से हुई थी? तो आपने मतलब वर्कआउट कब स्टार्ट हुआ था? वर्कआउट मैंने स्टार्ट किया था 2002 में। ओके। मेरा बॉडी वेट एक्चुअली मैं अंडरवेट था, मेरा बॉडी वेट था 41 kg। ओके। तो जैसे हाँ, तो जैसे सबके साथ होता है, जो लड़के वीक होते हैं उनको सभी चिढ़ाते हैं कि भाई बहुत वीक हो, कुछ खा ले कुछ पी ले, हवा चल रही है बैठ जा। तो ऐसे सारे डायलॉग हमने भी सुने हैं सबसे। तो उस टाइम पे थोड़ा लगता था कि जिम जाएंगे। एक्चुअली जब मैंने जिम ज्वाइन किया था तब
जिम का कल्चर इतना हाई स्टैंडर्ड था भी नहीं, जैसे आजकल इतने हाई फाई और इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी के साथ, इतने अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ जिम है, ऐसे जिम नहीं थे उस टाइम पे। उस टाइम पे नॉर्मल एक शेड डला हुआ है, गर्मियों में गर्मी में एक्सरसाइज करनी, क्योंकि 2002 में आपको भी पता है कि इंडिया का स्टैंडर्ड क्या था जिमों के मामले में। एग्जैक्टली। तो वहां से मैंने अपना जिम, एक लोकल जिम से स्टार्ट किया अपने आप को। पहले तो देखो जिम में घुसने के टाइम पे किसी का भी डे वन ये गोल नहीं होता कि उसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि हमारी बॉडी क्या रिस्पॉन्स करेगी क्या नहीं करेगी। तो बस ठीक है, एक अच्छी हेल्थ के लिए, एक अच्छी फिजिक के लिए जिम ज्वाइन किया था कि चलो करते हैं यार, स्टार्ट करते हैं, सब कर रहे हैं तो मैं भी करता हूँ। तो वहां से मैंने अपनी जिम को स्टार्ट करा। फिर मैंने तब जो मेरे जिनके मैं अंडर करता था, फिर वहां मैंने करा तो उन्होंने मेरे को बोला कि हमारी फिजिक अच्छी है, तुम कम्पीट करो। तो मैंने अपना मतलब विद इन 1.5 साल में मैंने अपना पहला कॉम्पिटिशन खेला था YMCA ओके। 2004 में या 2005 में शायद। और क्या प्लेसिंग थी तो उसमें? मैंने उसके अंदर मैंने खेला था वो 50-55 kg में, ओके। 50-55 किलो में। उसमें मेरा आया था, ब्रॉन्ज मेडल आया था उसमें। लेकिन वो मेडल मेरे लिए ना आफत बन गया था, क्योंकि मैं उसको घर पे नहीं ला सकता था, क्योंकि आपको पता है घर में बॉडी बिल्डिंग को कोई अलाउ नहीं करता। उस टाइम पे प्रेशर भी बहुत होता था कि अपनी कैरियर की तरफ ध्यान करो। तो मैंने उस मेडल को भी छुपा दिया, लाया ही नहीं घर पर, जिम में ही रखाया। ओके। लेकिन कीड़ा तो था ही बॉडी बिल्डिंग का कि करना है यार, कुछ भी हो जाए बॉडी बिल्डिंग तो करनी है ही। बस ये कि शुरू में तो फिर छुड़वा दिया, घर वालों ने नहीं करने दिया कि नहीं करना नहीं करना, तो मैंने स्टॉप कर दिया। फिर उस टाइम तो मेरी एज भी कम थी। फिर जब मैंने बॉडी बिल्डिंग तो एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग छोड़ दी, नहीं करा। एक कॉम्पीट के बाद नहीं करा, मैंने दोबारा कम्पीट नहीं करा। बट मैंने जिम कभी नहीं छोड़ा, चाहे मुझे आधा घंटा मिले, 1 घंटा मिले, 1.5 घंटा मिले, रात को मिले, दोपहर को मिले, जब मेरे को टाइम मिलता था मैं वर्कआउट करने चला जाता था, अपना वर्कआउट डन करता था, डाइट अच्छी लेता था। तो नेचुरली बात है, आप कंपीट करो चाहे ना करो, आपका जो मसल बिल्ड है वो तो उसी तरीके से बिल्ड होगा। तो मेरा मसल अच्छा स्ट्रांग होता चला गया, मसल की मेच्योरिटी बढ़ती चली गई। फिर जहां मैं करता था वहां पर जो बॉयज आते थे, सबने मेरे को बहुत बोला, बाकी दोस्तों ने बहुत बोला कि यार तुम कंपीट कर, तेरा बहुत अच्छा मसल है, तू खेलता नहीं है, बॉडी वेट भी तेरा इतना ज्यादा नहीं है, तू आराम से कम्पीट कर सकता है। तो फिर मैंने पहला अपना कंपटीशन जो है ISFS त्यागराज के अंदर हो रहा था, तो वो मैंने अपना पहला कंपटीशन बहुत लॉन्ग टाइम बाद कंपीट करने के लिए सोचा, तो मैंने उसकी तैयारी करी। उसके अंदर मेरा साथ क्या हुआ कि मैंने जो कंपटीशन में दोनों में पार्टिसिपेट करा, मैंने मैन फिजिक में भी और बॉडी बिल्डिंग में भी। बॉडी बिल्डिंग में मैं ओवरऑल टाइटल ले आया, ओके। और बॉडी बिल्डिंग में मैंने ओवरऑल टाइटल मारा, और मैन फिजिक में मेरा गोल्ड मेडल आया। तो जब आपको पहले ही कंपटीशन में इतनी अचीवमेंट्स मिल जाए तो आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बूस्ट हो जाता है बहुत ज्यादा। तो फिर दोस्तों ने पहले ही बोला कि यार हम तो पहले ही बोलते थे तेरे को बॉडी बिल्डिंग ही करनी चाहिए। फिर घर वालों को भी दिखा कि हाँ यार कुछ कर रहा है, लाया है, मेडल वेडल लाया है। तो फिर थोड़ा सा फैमिली सपोर्ट भी मिलना स्टार्ट हुआ। आज भी कई बच्चे मिलते हैं जो बोलते हैं भैया फैमिली सपोर्ट नहीं मिलता, तो मैं उनको यही बोलता हूँ यार डे वन से आपको कोई सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। पहले दिन तेंदुलकर को भी सपोर्ट नहीं करा होगा किसी ने भी। आप कुछ करके दिखाओगे तो आपके घर वाले आपको नेचुरली सपोर्ट करेंगे, 101% करेंगे, लेकिन उसके लिए आपको कुछ करके दिखाना पड़ेगा उनको। आप डे वन से फैमिली से ये मत बोलो कि मेरे को फैमिली सपोर्ट करेगी, क्यों करेगी यार, आपको कोई फैमिली क्यों सपोर्ट करेगी। हर माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, टीचर बने, लॉयर बने, लेकिन एक आप ऐसे प्रोफेशन में जा रहे हो जिसका कोई कैरियर पता ही नहीं है। अगर आप नहीं कर पाए बॉडी बिल्डिंग, सपोज करो आप नहीं कर पाए, तो आपने अपने 8-10 साल जो वेस्ट कर दिए ना। तो इसलिए आप फैमिली पे भी मत डालो ये बात कि फैमिली आपको सपोर्ट नहीं करती, क्योंकि फैमिली को आप कुछ करके दिखाओगे तो वो 100% आपको सपोर्ट करेगी। एग्जैक्टली। तो भैया आपने फर्स्ट कंपटीशन खेला था आपने 55 कैटेगरी में, आज का जो कंपटीशन आप खेलते हो कौन सी कैटेगरी में खेलते हो? आज वरुण भाई में जो मैं खेलता हूँ 60-65 कैटेगरी। अच्छा 60-65 में। हाँ, लेकिन उस टाइम की बॉडी तो बिल्कुल थी ना, बच्चा है, बॉडी मसल मैच्योर, और मैच्योर हो गया तो। कॉम्पिटिशन भी ऐसे ही होते थे। मतलब हाँ, अंडर स्टेट जो कंपटीशन होते हैं उनमें और अब कॉम्पिटिशन में बहुत फर्क है। बहुत अब फर्क है तो exactly। बहुत 65 में भी कई बार हमको ही देख के सामने वाले को बिलीव नहीं होता यार ये 65 kg है कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं आपको देख के क्योंकि लगता नहीं है 65 केजी कैटेगरी में क्योंकि मसल वो इतना बॉडी इतना अच्छा आपने मैच्योर कर लिया है, लगता नहीं है हाँ, वैसे। बॉडी का मेच्योरिटी लेवल जब बढ़ जाता है तो थोड़ा सा मसल मास ज्यादा हो जाता है, तो ऐसा हो जाता है। तो मैं जो अभी तक जो मैंने अपने सारे कंपटीशन खेले हैं, इवन शेरू क्लासिक में मैंने 60-65 kg में ही गोल्ड मेडल आया था मेरा। तो मैं हम 60-65 में अभी मैंने इस साल मैंने सोचा है कि मैं एक लॉन्ग ब्रेक लेके, कुछ ब्रेक तो लॉकडाउन ने दिला दिया, तो ब्रेक आ ही गया। तो मैंने सोचा है कि अभी जब ब्रेक आ ही गया तो थोड़ा सा मसल मास और गेन करके एटलीस्ट 70 kg में खेलने की ट्राई करूंगा।
ओके। मतलब 65 से 70 के। अच्छा वैसे मैं 60-65। अच्छा, तो भैया ये जैसे आपने बोला कि हर कोई चाहता है, जैसे आपने बताया कि हर कोई चाहता है कि उनका जो बच्चा है वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने। कोई भी नहीं चाहता कि उनका जो बच्चा है वो बॉडी बिल्डर बने या फिटनेस फील्ड में आए, क्योंकि उनको लगता है कि इसके अंदर मतलब स्टेबल नहीं है, ये जो इंडस्ट्री है वो स्टेबल नहीं है, इसमें करियर स्टेबल नहीं है। तो आप उनको क्या बोलना चाहोगे, क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या इसके अंदर फिटनेस में करियर बन सकता है, किसी का अच्छा पैसा कमा सकते हैं? यार देखो, मैं फिटनेस में पैसा तो आपको भी पता है, फिटनेस में ऐसा नहीं है कि पैसा नहीं है। फिटनेस लाइन में पैसा है, लेकिन अगर आप एज ए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में पैसा कमाने की सोच रहे हो कि यार मैं बॉडी बिल्डर बन के पैसा कमाऊंगा, तो उसके लिए बहुत लॉन्ग जर्नी आपको जो है सफर करनी पड़ेगी। ठीक है, तो मेरा मानना यह है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत ही कॉस्टली गेम है। अगर आपकी फैमिली आपको सपोर्ट कर भी देगी, चलो आपकी फैमिली आपको एक मोरल सपोर्ट दे भी देती है कि नहीं यार आप खेलो आप करो, तो भी आपको भी पता है, आप भी इसी लाइन से हो कि आपको पता है कि बॉडी बिल्डिंग एक बहुत कॉस्टली गेम है। ठीक है, अगर फैमिली सपोर्ट कर भी देगी तो भी आपको अपना अर्निंग सिस्टम तो आपको अपना ऐसा रखना पड़ेगा कि आप उसको चीज को अफोर्ड कर पाओ। उसके लिए आपको, अगर मैं कि कोई लड़का मेरे पास आ भी जाता है, चलो मैं उसकी बिल्ड देख के कहूँ कि यार वाकई में इसकी वेट बहुत अच्छी है और ये आगे जाके कुछ कर सकता है इस लाइन में, तो देखो मैं उसको गाइड ही तो कर सकता हूँ, मैं उसको पैसा तो नहीं लगा सकता। एक अगर मैं प्रैक्टिकली बात करूं, मैं उसको गाइड कर सकता हूँ, मैं अपनी मेहनत दे सकता हूँ उसके साथ। लेकिन मेरा मानना यह है कि बॉडी बिल्डिंग में जब तक आप फाइनेंशियली स्ट्रांग नहीं होगे तो आप उसको लॉन्ग टाइम तक नहीं कर पाओगे, क्योंकि गेम बहुत ज्यादा कॉस्टली है। अगर आपको मान लो आपने स्टेट लेवल खेल लिया, किसी तरीके से आप स्टेट में गोल्ड मेडल ले आए, तो फाइनली क्या होगा, आपको इंडिया जाना है, इंडिया खेलने के जाना है, आपको एयर टिकट अपना खुद कराना है, आपको अपने रहने का खर्चा वहां खुद करना है, आपको वहां पर सारे जितने भी एक्सपेंसिव आपके अपने आप आपको खुद लेने हैं, वो कोई आपको एक पैसे का हेल्प नहीं करने वाला, ना फेडरेशन ना आपका कोच, कोई भी नहीं करेगा आपको हेल्प। ठीक है ना, अगर कोई बहुत ही आपके बहुत अच्छे रिलेशन है तो कोई आपको कर देगा छोटी मोटी हेल्प, लेकिन फाइनली तो आपको सारे जो अपने एक्सपेंसिव हो खुद ही उठाने पड़ेंगे। तो मेरा बॉडी बिल्डिंग करने से पहले अपने आप को इतना स्ट्रांग बना लो थोड़ा सा कि आप कम से कम वो खर्चे उठा पाओ, कि अगर बॉडी बिल्डिंग में आपने अगर अपना कैरियर बनाना है तो आपको फाइनेंशियली भी स्ट्रांग रहना पड़ेगा, क्योंकि खाली आप सिर्फ मेहनत करने से कुछ नहीं होगा। प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग में आपको बस बहुत सारे ऐसे खर्चे आ जाते हैं, मतलब अगर हम डेली की डाइट ही काउंट करें तो यार 1000 से अबव ही हो जाती है हमारी डाइट ना, 1000 से ऊपर डाइट चली जाती है हमारी, इजीली चली जाती है। ठीक है, तो अगर वो लड़का वो सब चीजें अफोर्ड नहीं कर पाएगा तो फिर वो बॉडी बिल्डिंग कैसे करेगा यार। आप इस चीज को थोड़ा सा जो लड़के हैं उनको ये चीज सोचनी चाहिए कि यार घर वालों पे इस तरीके का प्रेशर भी ना डालें कि वो बेचारे बिल्कुल परेशान होकर आपको पैसे दें, क्योंकि मैंने बहुत लड़के देखे पागल हो रखे हैं पूरी जिम के पीछे, वो ये भी नहीं देख रहे कि घर के हालात क्या है, मतलब गेम करना है गेम करना है, अरे यार गेम तो तुम कर लोगे ठीक है, लेकिन अपने आप को थोड़ा इस लायक भी बनाओ ना कि उस गेम का खर्चा आप खुद उठा पाओ, एग्जैक्टली, मतलब एक तभी आपकी बैकअप होना फैमिली चाहिए। आपको आगे जाकर, हाँ आपका पास बैकअप होना चाहिए थोड़ा सा। ओके। अच्छा, तो भैया अब बात करते हैं कि अगर कोई नया बच्चा है, कोई न्यूबी है, जिसको बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है, और आपके पास तो बहुत आते होंगे यार, आपका सप्लीमेंट स्टोर है, तो आपके पास बहुत लोग आते होंगे जो बोलते हैं भैया मेरे को आपकी जैसी बॉडी चाहिए। आपके जैसी नहीं, बस आपके जितनी बन जाए। आपके बस और लगा देते हैं बस और लगाते कि हैं, बस आपके जितनी बन जाए। और ज्यादा नहीं चाहिए। तो हाँ, उनको क्या क्या बोलते हो मतलब आप? वो हमारी बॉडी को तो कुछ काउंट ही नहीं करते, वो कहते हैं बस आपके जितनी बन जाए। चलो ठीक है। तो उनको क्या मतलब आप बोलते हो, आप क्या राय देते हो उनको? यार मैं देखो, मैं सबको एक ही गाइड करता हूँ कि ये बॉडी बिल्डिंग जो है कि आप डे वन से डिसाइड नहीं कर सकते कि मैंने बॉडी बिल्डर बनना है। ठीक है ना, क्योंकि आपकी बॉडी किस लुक में जाएगी आगे जाके, वो किस स्ट्रक्चर में आएगी, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए परफेक्ट हो, आप मैन फिजिक के लिए परफेक्ट हो या आप क्लासिक फिजिक के लिए परफेक्ट हो, वो आपका कोच आपको बताएगा। ठीक है, हर बंदा बॉडी बिल्डिंग के लिए परफेक्ट नहीं है, हर बंदा क्लासिक फिजिक के लिए परफेक्ट नहीं है, हर बंदा मैन फिजिक के लिए नहीं है। और सेकंड चीज ये है कि अगर आपने जैसे आप डे वन जिम में घुसे और आपने सीधा प्रोफेशनल को देखना स्टार्ट कर दिया, तो आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो। आप बहुत बड़ी बेवकूफी कर रहे हो कि आप डे वन से ही उनके साथ रह के उनको जैसा बनने के चक्कर में उनके इतनी मेहनत करनी चालू कर दो, क्योंकि होता क्या है कि जो नए बच्चे आते हैं उनका एक तो इम्यूनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं होता, ठीक है, मेटाबॉलिज्म इतना बूस्ट फास्ट नहीं होता उनका। अब वर्कआउट तो इतना कर लेते हैं यार, आप भी
इसी लाइन से हो, ज्यादा वर्कआउट करने से कभी किसी का मसल ग्रोथ नहीं हुआ, एग्जैक्टली। ठीक है ना। ज्यादा मसल, जैनी कि मैं 10 घंटे जिम में बढ़ा रहूंगा तो मेरा मसल बढ़ जाएगा, ठीक है। मुझे उस मसल को रिकवर करने के लिए रेस्ट भी लेना है और डाइट भी लेनी है अच्छी। अब मैंने जिम में तो 4 घंटे निकाल लिए प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर के साथ कि भैया आपके साथ रहूंगा, आपके साथ इतना वर्कआउट करूंगा, और बाद में क्या करा, टाइट टी शर्ट पहन के बाइक पे निकल गए। तो उससे बॉडी बिल्डिंग नहीं होगी। बॉडी बिल्ड, एक अच्छा बॉडी बिल्डर अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसके बाद वो उसको सबसे पहले उस मसल को रिकवर करने के लिए एक अच्छी डाइट लेता है, फिर उसके बाद वो उसको और अच्छा रिकवर करने के लिए एक अच्छा रेस्ट लेता है, फिर वो उसके बाद तीसरे कामों की तरफ ध्यान देता है कि अब मेरे को कुछ और भी करना है। तो नए बच्चों को मैं एक ही चीज कहूंगा कि यार, एक तो बहुत जल्दबाजी मत मचाया करो किसी भी चीज में, क्योंकि आजकल है ना पेशेंस नहीं है सबको। एप्स का ऐसा कीड़ा बना हुआ है कि बस 6 महीने में एप्स इनको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। मसल हो चाहे ना हो, चाहे वो हाथ के मसल ना हो, चेस्ट के मसल ना हो, बाइसेप्स का मसल ना हो, शोल्डर ना हो, बट उनको एप्स तो चाहिए सबको, कि एप्स होने चाहिए, वो भी एप्स निकलवा दो। क्योंकि आजकल मैं जितने भी बच्चों से मिलता हूँ, कोई भी बात ही नहीं करता कि मुझे चेस्ट बनानी है, मेरे को अच्छी बिल्ड करना है, मुझे अच्छी एक बहुत गुड लुकिंग फिजिक चाहिए। वो बस सिर्फ बात करता है कि एप्स निकलवा, एप्स निकलवा दो। अरे यार, खाली एप्स निकाल के तू करेगा क्या? सिमेट्री पे काम नहीं करना मतलब है, डायरेक्ट एब्स हाँ, निकालो। सिमिट्री तो, लेग्स तो, सिमिट्री में तो काम करना ही नहीं। वो कहते हैं हमें लेग्स तो चाहिए ही नहीं, और बोलते हैं कि हमारे ही मुंह पे हमको कहते हैं आपके इतनी बॉडी तो बनानी ही नहीं है। अच्छा। हाँ, आपके आपके जितने, आपके आपके जितने, आपके जितने नहीं चाहिए हमें, है। आपके इतनी नहीं बनानी हमको, हमें तो बस थोड़ी सी बन जाए वो बहुत है। थोड़ी सी भी बनानी है, लेकिन उसके लिए पेशेंस तो चाहिए ना। पेशेंस तो सबसे फर्स्ट आपको पेशेंस तो करने ही पड़ेंगे, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग या जिम लाइन एक ऐसी चीज है कि अगर मुझे कोई भी काम करना है, मुझे, मैं थक गया हूं, मैं अपने ड्राइवर को कह सकता है गाड़ी तू ड्राइव कर ले, ठीक है। मैं अपने स्टोर पे अपने लड़के को कह सकता हूँ यार मैं आज नहीं आ रहा, तू संभाल ले। लेकिन मैं अपने वर्कआउट में ही नहीं कह सकता ना, वरुण मैं नहीं आ रहा, मेरी जगह लेग्स लगा लेना यार। एग्जैक्टली। वो मेरे को ही जाना पड़ेगा, मुझे ही वर्कआउट करना पड़ेगा, खुद ही वो पेन लेना पड़ेगा, तभी जाके मैं बिल्ड कर पाऊंगा, ठीक है। आपने भी ये चीज देखी होगी, आप भी करते हो, अच्छी अच्छे अच्छे से करते हो अपने आप को ट्रेन। तो आप चाहे पेन में हो, चाहे आपको मेंटली स्ट्रेस हो, चाहे फैमिली स्ट्रेस हो, चाहे किसी भी तरीके का आपके ऊपर स्ट्रेस हो, चाहे या आप अनफिट हो, लेकिन फिर भी हम जिम में जाते हैं, चाहे आधा घंटा जाएं, चाहे हम 15 मिनट के लिए जाएं, आधे घंटे के लिए जाएं, हम जाते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि हम नहीं करेंगे तो हम और ज्यादा स्ट्रेस में जाएंगे। एग्जैक्टली। अच्छा, तो भैया जैसे आपके एब्स है, आपने एब्स की बात करी है, आपके एब्स मेरे को तो सबसे ब्यूटीफुल लगते हैं भाई आपके एब्स। मतलब जो थैंक यू भाई। जिस तरीके से आपने बनाए हुए हैं, मतलब बनाए क्या है, जिस तरीके से आपने मेहनत करी है अपने एब्स पे, एकदम सिमेट्रिकल है ना। तो एक ऊपर जैसे लोगों के होते हैं ना आजकल, नीचे के एब्स है नहीं, ऊपर 4 एब्स दिख रहे हैं, आपके प्रॉपर दिखते हैं। और मतलब जो डेप्थ है उन एब्स के बीच में, वो बहुत अच्छी है। तो उसका राज बताओ, मतलब ऐसा क्या करते यार हो आप जो। मैं, मेरा मेरा एप्स का देखो, एप्स, मेरा मानना है कि एप्स कभी भी जिम में नहीं, किचन में बनते हैं बॉडी जो एप्स है, एग्जैक्टली। ठीक है ना। एप्स के लिए आपको सबसे पहले अपनी जबान पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि जो आपके मुंह को अच्छा लगेगा ना, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, और जो आपके मुंह को स्वाद नहीं लगेगा, वो आपकी बॉडी के लिए अच्छी चीज है। तो जब मैं, आप जैसे मैं बताता हूँ कि जैसे मतलब आप सपोज करो कि आपको एक बटर चिकन बहुत पसंद है, एक एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपको एक बटर चिकन बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन आप वो कंटिन्यूस बटर चिकन को 4-4 महीने नहीं खा सकते। लेकिन हम एक ही तरीके का फूड 4-4 5-5 महीने खाते हैं, जब हम कंपटीशन में compete करते हैं, वही बिल्कुल उसी चीज में से होता है। लेकिन करना क्या है, डाइट से लोग दूर क्यों भागते हैं? डाइट हमें अपनी खुद बनानी है, ठीक है। हम जब तक किसी और पर डिपेंड रहेंगे ना डाइट के लिए, तब तक हमारी डाइट बेकार ही रहेगी। अब एब्स के लिए आ जाओ, एब्स को लोग क्या करते हैं, एब्स को हमेशा लोग तब ट्रेन करना चालू करते हैं जो कंपटीशन 4-5 महीने रह जाते हैं। मैं अपने एब्स को गेनिंग में भी ट्रेन करता हूँ, सिर्फ 3 एक्सेस करूँ, लेकिन मैं अपने एब्स को मसल की तरह ही ट्रेन, क्योंकि एब्स भी तो मसल ही है ना यार। ऐसा तो है नहीं कि मैं इनको 8 महीने तो छोड़ दूं और इन पे 4 महीने पूरा वर्क करूं, ठीक है। बहुत लड़के होते हैं 4 महीने इतना एब्स को ट्रेन करेंगे, फिर उनको क्रैम्प पड़ते हैं बहुत ज्यादा, क्योंकि आपने 8 महीने तो उस मसल को छुआ ही नहीं, उसको बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दिया। फिर 4 महीने में आप उसको इतना ट्रेन कर रहे हो, इतना ट्रेन कर रहे हो, वो ट्रेन कर रहे हो, तो यार उसमें क्रैम्प तो आएंगे आएंगे। फिर पेट पकड़ पकड़ के बैठे, बॉटल्स लगा लगा के बैठे गर्म पानी की। तो मैं अपने एप्स को जो है, मैं हमेशा
जो मेरे अंडर भी लड़के एक्सरसाइज करते हैं, जो भी मेरे अंडर, जो भी छोटे भाई मेरे जो मेरे अंडर करते हैं, मैं उनको भी ये बोलता हूँ कि एब्स एक मसल ही है भाई, हमने उसको गेनिंग में भी ट्रेन करना है। बस ये है कि वो गेनिंग में आपको दिखेंगे नहीं, लेकिन वो मसल बन रहा है आपका, वो अंदर अंदर मसल आपका बन रहा है। जैसे ही हम वाटर को अपने कंट्रोल करेंगे बॉडी से, जब हम अपनी बॉडी को मस्कुलरिटी में डालेंगे, तो वो ऐप अच्छे से विजिबल इसीलिए होकर आएंगे क्योंकि वो पहले ही मसल आपका अंदर अंदर मैच्योर हो चुका था। लेकिन अगर आप उसको सिर्फ 4 महीने में सोचो मैं ऐप बना दूंगा, तो फिर यार वो तो फिर ऐसे ही है जैसे आप बता रहे हो कि एक ऊपर एक बिल्कुल नीचे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जैसे लोगों को ये नहीं पता है, लोग गेनिंग करना, लोग सोचते हैं कि गेनिंग कर रहे हैं तो बाइसेप गेन करना है, हमने हमने ओवरऑल बॉडी पे काम करना है, लेकिन एब्स को छोड़ देते हैं, एब्स छोड़ सोचते हैं यार कि एब्स। गेनिंग का मतलब ही बहुत कम लोगों को पता है। गेनिंग मतलब ये नहीं कि मैंने तो कई लड़के ऐसे देखे हैं, मतलब गेनिंग मतलब कुछ भी खा लो। यार गेनिंग का मतलब ये नहीं कि हमने डाइट नहीं करनी। गेनिंग मतलब ये नहीं कि मैं गेनिंग का मतलब ये नहीं कि अब मैं डाइट नहीं करनी है, मैं बाहर जाके मटर नान खाऊंगा, ठीक है ना। गेनिंग का मतलब ये है कि मेरे को अपनी बॉडी को हाई कार्ब्स पे रखना है, ठीक है, अपने मसल को गेन करना है, बेसिकली फैट नहीं गेन करना। अगर मैंने फैट ही गेन करना है तो फिर गेनिंग करने का फायदा ही क्या। लेकिन लोगों ने क्या करा, गेनिंग का मतलब ही चेंज कर दिया। गेनिंग मतलब कुछ भी खाओ। मैं भी कुछ भी खाता हूँ गेनिंग में, ऐसी बात नहीं है, मैं बटर भी खाता हूँ, मिल्क भी खाता हूँ, मिल्क भी पीता हूँ, और खूब खूब घी खाता हूँ, खूब मक्खन खाता हूँ। लेकिन मैंने क्या कर रखा है कि अपने टारगेट ऐसे कर रखे हैं कि कुछ भी हो, मुझे घर का ही खाना खाना है, बाहर का नहीं खाना। मैं जंक फूड से बहुत ज्यादा बचता हूँ, जैसे चाउमीन वाउमीन, इन सब चीजों से मैं बहुत दूर रहता हूँ, ठीक है। अल्कोहल से दूर रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यार मैं ओपनली बोलता हूँ कि मैं अगर मैं प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग कर रहा हूँ तो मैं स्टेरॉइड ले रहा हूँ। मैं उन लोगों में से नहीं हूँ कि मैं बोल दूं कि यार मैं स्टेरॉइड नहीं लेता, मैंने आज तक कुछ छुआ ही नहीं अपनी बॉडी के ऊपर। ऐसे भी मैं आपको बहुत प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर दिखाऊंगा जो कहते हैं मैंने आज तक स्टेरॉइड ही नहीं लिए। तो शायद हो सकता है ब्रह्मा जी का अवतार हूँ वो, लेकिन मैं नहीं हूँ। ठीक है। सही बात है तो भाई। बात ये है कि अब मुझे पता है कि यार ऑलरेडी मैं ऐसी चीज ले रहा हूँ ड्यूरिंग कंपटीशन जो मेरे को मेरी बॉडी को हार्म करेगी, जो मेरे को नुकसान देती है। कहीं ना कहीं देखो नुकसान तो है ही, ठीक है ना। अगर मैं ये कहूँ कि साइड इफेक्ट है ही नहीं तो मैं बेवकूफ हूँ, ठीक है, और मैं पब्लिक का ही बेवकूफ बना रहा हूँ। कहीं ना कहीं वो मुझे नुकसान करेगी। लेकिन अब मैं अपने रेस्ट टाइम पे भी, जब मैंने अपनी लीवर किडनी वगैरह को लेफ्ट रेस्ट दे रखा है, बिल्कुल रेस्ट पे हूं मैं, और उस टाइम पे मैं क्या करूं कि अब मैंने ये सब चीजें तो बंद कर दी और खूब अल्कोहल ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब चीजें भी गलत है, वो भी आपकी बॉडी को, तो इसका मतलब आपके लीवर पे तो 12 महीने किसी ना किसी चीज का लोड आ रहा है। पहले आप उस पर स्टेरॉइड का लोड डाल रहे थे, अब आप उस पर अल्कोहल का लोड डाल रहे हो, तो फिर होगा क्या, वो चीजें डैमेज होंगी। वो डैमेज होंगी तो आप किसी और को तो इल्जाम दोगे नहीं, जाके अपने गुरुजी को या अपने कोच को इल्जाम दोगे कि इसने खराब कर दिया। अरे भाई उन्होंने थोड़ी बोला था आपको आप बाहर बैठ के बियर पियो, आप बैठ के डेली ड्रिंक करो। हर चीज देखो लिमिट में अच्छी होती है, आउट ऑफ लिमिट सब बेकार है। लिमिट में आप अल्कोहल भी लोगे तो भी ठीक है, लेकिन आउट ऑफ लिमिट लेके जाओगे तो हर चीज बेकार है। आप लिमिट में स्टेरॉइड लोगे ठीक है, लेकिन आउट ऑफ लिमिट लड़के पागल ही हो जाते हैं, इतनी इतनी डोज मारते हैं कि यार अरे भाई सिर्फ स्टेरॉइड से बॉडी बनती है तो जो डिस्ट्रीब्यूटर है उसका कितने बड़े बड़े बाइसेप्स होते सही बात है। हैं, ये तो बेचता ही है। एग्जैक्टली, बहुत सही बात बोली भैया आपने। अच्छा, तो अब एक चीज और बताओ भैया मेरे को, जैसे कितने दिन ट्रेन करना चाहिए, मतलब एप्स को अगर किसी को ट्रेन करना है तो कितने दिन ट्रेन करना चाहिए? यार अगर आप गेनिंग में हो तो आप ऑल्टरनेट डेज भी ट्रेन कर लो तो इनफ है, एक दिन छोड़ के एक दिन, ठीक है। मतलब हफ्ते में 3 से 4 दिन, 3 दिन कर लो ट्रेन तो बहुत है। लेकिन अगर आप compete कर रहे हो तो आपको डेली आपको ट्रेन करना ही पड़ेगा एप्स को अपनी पसंद। हाँ जी, हाँ सेकंड, जी हर किसी बताओ। के बॉडी फैट पे डिपेंड करता है कि मेरी बॉडी फैट अलग है, आपकी बॉडी का फैट अलग है। कईयों की बॉडी ऐसी होती है कि बहुत जल्दी रिजल्ट देती है। देखो जितनी बॉडी का मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाएगा, अगर मैं तैयारी करूंगा और मेरे साथ कोई दूसरा लड़का तैयारी करेगा, वो अगर पहली बार तैयारी कर रहा है तो ऑब्वियसली बात है उसकी जो फॉर्म 60 दिनों में आएगी, मैं वो फॉर्म 22 या 23 दिन में ला सकता हूँ, क्योंकि मेरा मसल ऑलरेडी मैच्योर है। मुझे ये वो हम जो गेनिंग करते हैं ना, मेन चीज तो गेनिंग ही है। मतलब मेरा मानना ये है, हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मेरा मानना ये है, मैं अपनी बॉडी को हमेशा इसी तरीके से अपने माइंड में ये रख के चीजें करता हूँ कि मैं जो गेनिंग है ना, जो गेनिंग है वही टाइम है मुझे अपने वीक पॉइंट पे काम करने का, मेरी अपनी जो मेरी बॉडी में कमियां हैं उनको रिकवर करने का। क्योंकि मस्कुलरिटी टाइम जस्ट पॉलिश टाइम, हम बॉडी को सिर्फ पॉलिश कर रहे हैं कि फटाफट फटाफट पॉलिश करके और उसको एक शाइनिंग देके। और मतलब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ ऐसा कि जैसे हम किसी चीज की फिनिशिंग पे टाइम देते हैं ना कि अब ये चीज फिनिश होने वाला है, तो उसकी फिनिशिंग पे फटाफट टाइम दिया जाता है कि अब इसको पॉलिश करो, इसको फटाफट फाइन करो।
तो वो टाइम वो होता है उस चीज के लिए। उस टाइम अपनी स्किन क्वालिटी पे ध्यान देते हैं, अपने एब्स में ध्यान देते हैं, इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। लेकिन उस टाइम हमारे पास इस टाइम का टाइम नहीं होता कि अब मैं यार मेरे काफ भी क्या मैं इनको रिकवर करूंगा। अरे अब थोड़ी होंगे भाई, जब आप गेनिंग कर रहे थे तब इनको रिकवर करना था। मेरे कॉर्ड्स भी क्या मैं इनको ठीक करूंगा। अब नहीं हो सकते वो, अब आपका मस्कुलरिटी का टाइम है, अब आपको कम्पीट करना है, आपको ऑलरेडी वेट अपना रिड्यूस करना है, ठीक है। तो अब आप कहाँ से उसको गेन करोगे इनसे? एग्जैक्टली। तो भैया तो मेरा मानना ये है कि हाँ, जो आपका गेनिंग का टाइम है उसको भी आप बहुत सीरियसली लो। सिर्फ उन 4 महीने में वर्कआउट मत तोड़ो, जो आपका गेनिंग टाइम है उसको भी बहुत सीरियसली लो। और गेनिंग में भी डाइट अच्छी रखो, सब कुछ खाओ गेनिंग में। ये नहीं है कि आप हर चीज से दूर भागो। लड़के ऐसे भी है कि गेनिंग में भी सिर्फ उबला हुआ चिकन खा रहे हैं, वो भी गलत है। रोटी छोड़ के बैठे हुए 2-2 साल से, ये भी गलत है। हर चीज खाओ लेकिन घर की खाओ भाई। जितना हो सके घर का खाना खाओ, जितना हो सके घर का खाओ, क्योंकि घर के खाने में आपको एक चीज रहेगी कि आपने जो भी खाया है वो हेल्दी खाया है।